अपनी आवाज से सबको दीवाना बना देने वाले संगीत की दुनिया के दिग्गज कलाकार पंकज उधास का आज अंतिम संस्कार है। 72 की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली, लेकिन उनकी आवाज हमेशा उनके चाहने वालों के बीच अमर रहेगी। ऐसे ही जिंदा रहेंगी उनकी कहानियां, जो लोगों को हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। पंकज ने अपने करियर की शुरुआत का पहला स्टेज शो दिवंगत सिंगर स्वरा कोकिला लता मंगेशकर का गाना गाकर किया था। पंकज लता को अपना गुरु मानते थे। उनके साथ पंकज की कई बेहतरीन यादें भी हैं, जिन्हें सिंगर ने कई बार शेयर किया है। पंकज उधास ने लता मंगेशकर के संग अपनी पहली मुलाकात, उनके साथ गाए गानों की यादें और पुराने किस्से को शेयर किया था। पंकज ने कहा था, मैंने लता जी के साथ 3 गाने गाए थे, लेकिन मेरी बदकिस्मती रही जो तीनों गाने मैंने लता जी के साथ गाए, उनमें से मैं किसी में भी उनसे नहीं मिल सका। जब भी मैं स्टूडियो पहुंचता था तो पता चलता था कि वो अपना पार्ट डब करके चली गई हैं। पंकज ने बताया कि वो हमेशा लता से मिलने की कोशिश किया करते थे। उनके घर गणपति पूजा के लिए भी जाते थे। बोलते थे, मैं कॉलेज में पहली बार लता जी को मिला था, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनसे मुलाकात होगी। मैंने उनकी लाइव परफॉर्मेंस देखी, वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। लता जी के घर हर साल गणपति आते थे। हर साल मैं उनके घर गणपति में जाता था। जरूरी नहीं होता था कि उनके घर गणपति पर जाए, उनसे मिले, पर मैं कोशिश करता था कि उनसे एक मुलाकात हो जाए। पंकज उधास ने बताया था कि लता जी का गाना ऐ मेरे वतन के लोगों उनके दिल के काफी करीब था। वो कहते थे तब रेडियो पर ये गाना सुबह शाम तक 8 से 10 बार बज जाता था। ये पूरा गाना मैंने याद कर लिया था। मैं स्कूल में असेंबली में भी इसे गाता था। प्रिंसिपल कहते थे, पंकज तुम हमको रुला देते हो। मैं एक शाम अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ गया हुआ था। प्रिंसिपल ने ऑर्गेनाइजर्स से कहा, ये बच्चा ऐ मेरे वतन गाना अच्छा गाता है। मैंने फिर वहाँ ये गाना गाया। ऑडियंस ने एक शख्स ने खुश होकर मुझे 51 रुपए दे दिए। इसके बाद पंकज ने मुंबई की राह पकड़ी और सिंगिंग में सक्सेसफुल करियर बनाने का तय कर लिया। बावजूद इसके कि उनके स्टेज शो सक्सेसफुल जाते थे, प्लेबैक सिंगर के तौर पर उनका पहला दांव फेल साबित हुआ। पंकज ने कामना फिल्म के लिए पहली बार गाना गाया था। पंकज को जिसकी उम्मीद नहीं थी वही हुआ। ये फिल्म फ्लॉप गई। पंकज अपने करियर की शुरुआत में ही मिले और एक डाउनफॉल से बेहद आहत हुए और सब कुछ छोड़कर कनाडा जा बसे, जहां वो 10 महीने तक रहे और छोटे मोटे शोज शुरू कर दिए थे। हालांकि वहां रहते रहते पंकज को एहसास हुआ कि वो फिल्म भले ही फ्लॉप गई, लेकिन लोगों को उनका गजल गाना बेहद पसंद आता था। उसके बाद पंकज ने बेहतरीन तरीके से उर्दू सीखी और भारत वापस लौट आए। पंकज ने गजल में ही अपना करियर बनाया। 1980 में आहट रिलीज हुई, जहां से उन्हें सक्सेस मिलनी शुरू हुई। उन्होंने चिट्ठी आई है ना कचरे की धार, जिए तो जिए कैसे, चांदी जैसा रंग है तेरा जैसे कई बैक टू बैक हिट गाने दिए। द कपिल शर्मा शो के दौरान पंकज ने रिवील किया था कि कैसे एक बार किसी ने उन्हें रिवॉल्वर दिखाकर गाने के लिए डराया था। पंकज ने बताया कि मैं एक बार शो कर रहा था, किसी ने कान में आकर कहा कि ये गाना आपको गाना ही होगा, इसकी फरमाइश आई है। तो मैंने सुना, लेकिन सोचा गा लूंगा, क्योंकि किसी के कहने पर गाऊं, किसी का गुलाम थोड़े हूँ। तो मैंने कहा मैं थोड़ी देर में सुनाता हूँ। लेकिन वो थोड़ी देर बाद फिर आकर बोले और फिर मैंने नोटिस किया कि सामने एक साहब बैठे हैं, थोड़ा गुस्से में हैं। तो मैंने कहा सुनाने वाला हूँ, इतनी जल्दी क्या है। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि उन्होंने अपने पॉकेट से रिवॉल्वर निकाला और मुझे लहरा कर दिखाने लगे। पंकज ने बताया कि उसके बाद से उनकी आदत लग गई, जो पब्लिक डिमांड करे उसके हिसाब से गाने गाए जाएं, और पंकज ने कई बार इस तरह के गाने भी गाए।